हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग जी जान से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए एस्पिरेंट्स, मैं आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जो यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है 4543। उसको संज्ञान में लेते हुए मैं एक रेशियो में एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ। जैसे उसमें एक कंपाउंडेड रेशियो हो गया, डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। इन सब को लेकर देखिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें तो हैं बहुत छोटी छोटी और रेशियो में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज़ मैं आप लोग को मेंशन कर देना चाहता हूँ। जब 2021 वाली भर्ती आई थी 9534, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी शिफ्ट बनानी पड़ी थी। तो जब बहुत सारी शिफ्ट बनती है तो जब वेरिएशन लाना पड़ता है पेपर में, तो उसमें अपन लोग क्या करते हैं कि हर तरह के क्वेश्चन पूछ डालती है। जो भी एजेंसी कंडक्ट करवाती है वो हर तरह के क्वेश्चन पूछ डालती है, तो आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। और जो अभी 4543 भर्ती आने वाली है, आप एक चीज़ पहले से ही गांठ बांध लीजिए। मिनिमम 10 लाख लोग तो अप्लाई करेंगे ही, और 10 लाख लोगों को एक साथ बैठाना ऑनलाइन एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं। मैं ऑनलाइन इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन ही हुआ था। तो ये जो चीज़ मैं अभी आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेगा। तो हम शुरुआत करते हैं कंपाउंडेड रेशियो से, और इसको हिंदी में यौगिक अनुपात बोलेंगे। तो हम लिख लेते हैं यौगिक अनुपात। देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है ना, जितने रेशियोज दिए रहेंगे ना, न्यूमरेटर का जो हर होता है उसका सम हर के फॉर्म में लेंगे, न्यूमरेटर के फॉर्म में लेंगे, और जो डिनोमिनेटर का रहता है उन सारे टर्म्स का डिनोमिनेटर के फॉर्म में सम लेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब, मैं एक रेशियो कंसीडर करता हूँ XY, और दूसरा रेशियो कंसीडर करता हूँ TU, और मैं तीसरा रेशियो कंसीडर करता हूँ QP। तो अगर पूछा जाएगा कि कंपाउंडेड रेशियो इन तीनों रेशियो को बताना है, तो आपको कुछ करना नहीं है। मैं लेट कर लेता हूँ जो न्यू कंपाउंडेड रेशियो बनेगी वो अल्फ़ा एंड बीटा होगी। तो इसका एक जनरल फॉर्म आ जाएगा। देखिए, ये अगर रेशियो का फॉर्म इसको अगर जैसे बट्टे के फॉर्म में लिखा जाए तो हम XY लिखते हैं ना, तो X मेरा न्यूमरेटर होगा, तो वही है इनका मल्टीपल TQ, और YUP। यही है कंपाउंडेड रेशियो यौगिक अनुपात। अब मैं एक न्यूमेरिकल के तहत इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास 35 है, 69 है, 12 है। तो इसका अगर कहा जाएगा आप कंपाउंडेड रेशियो बताइए, यौगिक अनुपात बताइए, तो हमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में इसका आंसर आएगा, तो 3 × 6 × 1, और डिनोमिनेटर बोले तो 5 × 9 × 2, तो 3 6 आपके पास 18 आएगा। आप कट भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। 10 × 19 हम इसको करते हैं, या 2 से कट कर देंगे तो हमारे पास 1/5 आएगा। अब फ्रेंड्स, हम अपन लोग चलते हैं, देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विगुण अनुपात। तो हम लिख लेते हैं द्विगुण
अनुपात। इसमें हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं। जो रेशियो दिया होता है हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम अपन के पास रेशियो है एक्स एंड वाई, तो इसका अगर पूछेगा कि आप बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, द्विगुण रेशियो क्या होगा, तो कुछ आपको करना नहीं, इसका बस स्क्वायर कर देना दोनों साइड से। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो। मान लीजिए यहाँ 3 और 5 का दे दिया, तो आपको कुछ करना नहीं, बस स्क्वायर कर देना है। 9 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको बोलते हैं त्रिगुण अनुपात। त्रिगुण, इसमें क्या करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे एक्स एंड वाई हमारे पास एक रेशियो दे रखा है, तो इसका क्या करते हैं, क्यूब फाइंड करते हैं। सीधी सी बात, मतलब 3 टाइम्स मतलब क्यूब कर देते हैं। जैसे बोल देगा कि अगर दे दिया, मान लीजिए 5 दे दिया और 6 दे दिया, बोल देगा कि आप ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो अगर इसका क्यूब करेंगे तो आपको 125 मिलेगा, और 6 का करेंगे तो 216 मिलेगा, 216। अब अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो, तो हम अपन लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो इसको बोलेंगे अर्ध द्विगुण रेशियो अनुपात। इसमें क्या करते हैं ना, अपन लोग गिवन रेशियो का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करते थे, यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जस्ट अपोजिट। वैसे इसका मतलब अपोजिट ही होता है संभवतः। तो जैसे मान लीजिए कोई इसका मान लीजिए अगर एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, एक रेशियो है, तो इसका अगर हमको सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना रहेगा तो कुछ नहीं, सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 64 दे रखा है और 81 दे रखा है। अगर बोलेगा अगर फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो, इसका अगर बोलेगा तो अपन लोग को कुछ करना नहीं है, सीधे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। आपके पास मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ये सब डुप्लीकेट रेशियो। और एक लास्ट में बचता है, नॉट लास्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते इसमें। तो ये है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको अपन लोग बोलते हैं अर्ध त्रिगुण अनुपात। सॉरी, इसको अर्ध द्विगुण बोलेंगे। मैं शायद थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूज हो गया, हिंदी में अर्ध द्विगुण बोलेंगे। इंग्लिश में सब सही चल रहा है, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ अर्ध द्विगुण बोलेंगे, यहाँ अर्ध त्रिगुण बोलेंगे, अर्ध त्रिगुण अनुपात। गाइज आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा। ये सब ट्रिप्लिकेट रेशियो को अर्ध त्रिगुण अनुपात बोलेंगे, और ये जो सब डुप्लीकेट रेशियो है इसको अर्ध द्विगुण, ये दवात है, दवात अर्ध द्विगुण अनुपात। तो इसमें क्या करते हैं ना, गिवन जो रेशियो होता है इसको क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जैसे अगर
अपन के पास रेशियो दिया है x/y दे रखा है। अगर इसका हमको सब ट्रिपलिकेट रेशियो फाइंड करना रहेगा तो एक क्यूब रूट इसका फाइंड करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर जैसे दे दिया 512 और 729 और इसका बोल दिया कि हमको सब ट्रिपलिकेट रेशियो फाइंड करिए या हिंदी में अर्ध त्रिगुण अनुपात फाइंड करिए, तो कुछ करना नहीं, इसको क्यूब रूट फाइंड कर लेनी है। ये आपका आंसर है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इसको जब अच्छे से तैयार किए रहेंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा।